हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, तो चलो बच्चों हम अपने इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन इट। विपिन बाबू बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema। जब विपिन बाबू न्यू मार्केट में कालीचरण की शॉप से बुक्स लेते हैं, तब उन्होंने अपनी कार कहाँ पे पार्क की थी, कहाँ पे पार्क कर रखी थी बेटा? तो बर्ट्राम स्ट्रीट के अंदर पार्क कर रखी थी, लाइट हाउस सिनेमा के पास में। कहाँ पे? लाइट हाउस सिनेमा के पास में। ही टोल्ड, बर्ट्राम स्ट्रीट कहाँ पे है? लाइट हाउस सिनेमा के पास में है। तब उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर रखी थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, टोल्ड मतलब कहना, ड्राइवर, एज ही गोट इन टू द कार जस्ट ड्राइव गंगा। जब वो गाड़ी के अंदर आए तब उन्होंने ड्राइवर को कहा कि जस्ट बाय द ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के पास से चलना। विल यू सीताराम, सीताराम से कहा उन्होंने। उनके ड्राइवर का क्या नाम है? सीताराम। ड्राइव अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड, रिग्रेटेड मतलब होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा। उनको पछतावा हो रहा था। हैविंग पेड सो मच अटेंशन इंट्रूडर, हैविंग मच पेड, पेड मतलब ध्यान देना, अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है? अटेंशन मतलब ध्यान देना। इंट्रूडर जो कि धक्के से अपने साथ बातें करते हो, अचानक से अपने पास आने आके बातें करने लग जाए, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रूडर। क्या बोलते हैं? इंट्रूडर। फिर आगे देखते हैं। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, और कि वह कभी रांची गए ही नहीं, इस पे तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल, इनकॉन्सीवेबल क्या होता है? अकल्पनीय। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 5 years अगो। तो वो क्या बोलते हैं कि इट वॉज इनकॉन्सीवेबल क्या होता है? अकल्पनीय, अकल्पनीय। क्या होता है? अकल्पनीय, कि ये तो कल्पना करने के योग्य नहीं है, ये संभव नहीं है कि वो भूल गए। फॉरगेट मतलब भूलना, सच एन इंसिडेंट होता है घटना, विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो, जो कि क्या हो? 5 और 6 साल पहले की घटना हो और वो भूल गए, ऐसा हो नहीं सकता। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और वो उनके पास क्या है? अच्छी मेमोरी थी, अच्छी यादाश्त थी। अनलेस विपिन बाबू हैड रील्ड, जबकि हैड रील्ड का मतलब क्या होता है? ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड, यहाँ पे दे रखा है मीनिंग कि जब वो कभी शॉक्ड हो, कन्फ्यूज्ड हो, तभी वो अपनी मेमोरी को थोड़ा बहुत लॉस करते हैं, अन्यथा उनकी मेमोरी क्या है? बहुत अच्छी है। चलो अपने आगे और देखते हैं क्या बताया इसके अंदर। वॉज, आगे क्या बताया है इन्होंने? वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, लूजिंग हिज माइंड, लूजिंग हिज माइंड का मतलब बिकमिंग मैड, यानी कि पागल होना। क्या वो पागल हो गए हैं? बट हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज ए बिग फर्म, फर्म क्या होता है? बड़ी कंपनी, बिग मतलब बड़ी, फर्म होता है कंपनी। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो क्या करते हैं? एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेड जॉब करते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ, अवेयर होता है जागरूक, ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग, सीरियसली होता है गंभीर, रॉन्ग जो कि क्या वह ऐसी चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं है जो कि गंभीर रूप से गलत है। ऐसा तो हो नहीं सकता वो ऐसी बातों के प्रति जागरूक नहीं हो, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी के काम करते हैं, बिग फर्म के अंदर, और उनकी जो जॉब है रिस्पॉन्सिबल है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और आज ही वो क्या है? आधे घंटे तक, हाफ एन आवर है मतलब आधे घंटे या 1-1.5 घंटे तक, एन इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर क्या किया था? बोले थे। एंड येट,
एंड येट द मैन न्यू ग्रेट डील अबाउट हिम, और वो व्यक्ति मेरे बारे में इतनी चीज़ें कैसे जानता है, हाउ। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में वो क्वेश्चन कर रहे हैं विपिन बाबू की जो परिमल घोष है मेरे बारे में इतनी चीज़ें कैसे जानता है, क्या क्या जानता है। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट डिटेल्स का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है वेरी पर्सनल और एंड प्राइवेट। वो उसकी पर्सनल और प्राइवेट बातों को कैसे जानता है जो कि परिमल घोष को पता थी। द बैग, उसके बैग ऑफ बुक्स, उस बैग के बारे में जिसके अंदर बुक्स रखता था, वाइफ की डेथ के बारे में और ब्रदर की इंसैनिटी। क्या द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर इंसैनिटी होता है बच्चों पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और वो एक ही मिस्टेक कर रहा था, क्या, वो रांची जाने को लेकर के मिस्टेक कर रहा था कि आप रांची गए थे, बाकी सारी बातें वो सही बता रहा था। नॉट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं है। ए डेलिब्रेट लाई, डेलिब्रेट मतलब होता है बच्चों जानबूझकर, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, कि वो जानबूझकर क्या कर रहा था, झूठ बोल रहा था। डेलिब्रेट लाई मतलब जानबूझकर झूठ बोल रहा था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर, और वो बता रहा है कि 58 में विपिन बाबू कहाँ पे थे, पूजा के अंदर थे, वॉज कानपुर। एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, और कहाँ पे थे, कानपुर में अपने एक दोस्त हरिदास बागचीज प्लेस यानी कि हरिदास के घर पे थे एक पूजा के अंदर। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, और तभी वो मन बनाते हैं कि विपिन बाबू को पूछता हूँ लेटर लिख के, राइटिंग करके। फिर वो सोचते हैं नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, ये लिखने का सही नहीं है विपिन हरिदास को। विपिन बाबू सडनली, अचानक से, रिमेंबर्ड मतलब क्या होता है, याद आना, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, क्या बोल रहे हैं, वो उनको लेटर लिखना चाह रहे थे लेकिन फिर उन्हें सडनली, अचानक से, रिमेंबर यानी याद आता है, हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कि हरिदास अपनी पत्नी के साथ कहाँ पे चला गया है, जापान के लिए चला गया है कुछ हफ्तों पहले। एंड डिड नॉट हैव एनी हिज एड्रेस, और उनका एड्रेस भी उसके पास नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन वो क्या चाहते थे, प्रूफ यानी सबूत चाहते थे कि वो वहाँ पे गए नहीं, वहाँ पे गए हुए थे पूजा के अंदर। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, अवेयर होता है जागरूक होना बच्चों, क्या होता है, जागरूक होना। दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट, और वो इस बारे में फुली अवेयर, जागरूक थे कि वो कभी रांची गए ही नहीं, यही सत्य है। द रिवर ब्रीज was bracing and yet a slight discomfort lingered in विपिन बाबू's mind। क्या बोल रहा है ये, एंड रिवर ब्रीज, और नदी के पास में, ब्रीज यानी कि ठंडी शीतलहर हवा बह रही थी, ब्रेसिंग यानी कि प्राण पोषक करने वाली अच्छी ठंडी हवा बह रही थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट, इसके बावजूद भी एक डिस्कम्फर्ट के अंदर थे वो, उनको कंफर्ट फील नहीं हो रही थी। लिंगर्ड मतलब होता है ठहरना, वो कुछ देर के लिए रिवर के पास ठहरे। विपिन बाबूज माइंड, फिर भी वो उनका माइंड क्या था, डिस्कम्फर्ट था। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। अराउंड हेस्टिंग्स ये कोई जगह का नाम है, उसके आसपास विपिन बाबू उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू रोल अप हिज ट्राउजर्स होता है अपनी पैंट या पतलून, ट्राउज़र का क्या मतलब है, पतलून। एंड टेक ए लुक एट हिम राइट नी, और उसको अपने ट्राउज़र को ऊपर उठाया और उन्होंने अपनी राइट नी यानी कि दाएं घुटने को देखा। रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, ये बच्चों हमने पढ़ लिया। एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड, यानी कि थोड़ी देर तक ठहरना, रुकना, क्या किया, थोड़ी देर तक ठहरना, या लिंगर्ड का मतलब क्या था, ठहरना या रुकना। विपिन बाबू माइंड को कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, डिस्कम्फर्ट में थे। हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइड यानी कि निर्णय लिया, टू रोल अप हिज ट्राउजर्स होता है पतलून, टेक
ए लुक एट हिज राइट नी, और उन्होंने अपनी राइट नी यानी दाएं घुटने को देखा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, उनके मार्क होता है निशान, क्या था उनके एक ओल्ड निशान था लगे हुए कट का। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं था, टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, अकर्ड मतलब होता है घटित होना, क्या घटित होना, अकर्ड का क्या मतलब होता है घटित होना। ये पॉसिबल इम्पॉसिबल है यानी कि पॉसिबल नहीं है कि बताना, टेल मतलब क्या होता है बताना, व्हेन द इंजरी, इंजरी मतलब लगना या चोट लगना, हैड अकर्ड ये चोट कब लगी कैसे लगी ये बताना क्या है इम्पॉसिबल है। ये देख लो इस फोटो के अंदर दिखाया भी हुआ है, ये अपनी पतलून को ऊपर करके कार में बैठे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने राइट नी को। फिर देखते हैं बच्चों आगे। हैड ही नेवर हैड ए फॉल, हैड he never had a fall as a boy and cut his knee होता है घुटना, had he never had a fall as a boy, और वह कभी भी बचपन के अंदर गिरे नहीं, fall मतलब होता है गिरना, and cut his knee और उस कारण से तो उनका कहीं ऐसी चोट तो नहीं लगी। He tried to recall such an incident, recall मतलब क्या होता है बच्चों याद करना, recall का क्या मतलब होता है याद करना, वो क्या कर रहे हैं रिकॉल सच एन इंसिडेंट यानी कि घटना को, बट कुड नॉट लेकिन उनको याद नहीं होते उन्हें आता कि कैसे उनके राइट घुटने पे चोट लगी थी। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी सडनली मतलब क्या होता है बच्चों अचानक, थॉट होता है विचार, उनको विचार आया ऑफ दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी का। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, द मैन हैड सेड, द मैन कौन है यहाँ पे परिमल घोष, उसने कहा था ना उसी समय सेम टाइम वहाँ पे कौन था, और दिनेश मुखर्जी भी रांची के अंदर थे। फिर एट द टाइम सेम टाइम उसी समय, द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तभी उनको बेस्ट थिंग अच्छी लगी, श्योरली वुड बी टू आस्क हिम उनसे पूछना, किनसे दिनेश मुखर्जी से। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिनडेना स्ट्रीट, वो उनके पास में ही रहते थे, कहाँ पे बेनिनडेना स्ट्रीट के अंदर। बट वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, और वो जाने के बारे में सोच रहे थे। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन वो कभी गए ही नहीं रांची। वट वुड दिनेश थिंक ऑफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर कॉन्फिग्रेशन, वो पहले तो खुद सोच रहे हैं कि वो कभी गए ही नहीं रांची। वट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कॉन्फिग्रेशन होता है जांच पड़ताल और पूछ के लिए, विपिन बाबू से वो दिनेश मुखर्जी पूछेंगे कि आप इस बारे में जांच पड़ताल कैसे कर रहे हैं, आस्क्ड मतलब होता है पूछना। ही वुड प्रोबेबली मतलब क्या होता है संभवतः, कॉन्क्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, क्या बोल रहा है कि ही वुड प्रोबेबली संभवतः कॉन्क्लूड घटित होना, विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, गोइंग नट्स का मतलब होता है गोइंग मैड क्रेजी, क्रेजी होता है पागल, गोइंग मैड मतलब पागल बनाना, कि ही वुड प्रोबेबली कॉन्क्लूड संभवतः विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, कि वो कोई ऐसा है जो उसको क्या विपिन बाबू को पागल क्रेजी बना रहा है क्योंकि वो कभी रांची गए ही नहीं। गोइंग नट्स मतलब होता है गोइंग मैड, मैड मतलब क्या होता है पागल, क्रेजी मतलब भी पागल होता है। नो इट वुड बी रिडिकुलस, रिडिकुलस क्या होता है हास्यास्पद, टू आस्क हिम, ये सब पूछना क्या है रिडिकुलस है हास्यास्पद है, क्या है हास्यास्पद, रिडिकुलस का क्या मतलब होता है हास्यास्पद। एंड ही न्यू हाउ रूदलेस दिनेश सरकेज़म कुड बी, सरकेज़म क्या होता है व्यंग्य, सरकेज़म क्या होता है व्यंग्य, रूडलेस यानी कि रूखेपन से भरे हुए व्यंग्य देता है, वो अजीब सी बातें करता है, कौन दिनेश मुखर्जी कैसे हैं रूडलेस हैं, उनके व्यंग्य कैसे हैं रूडलेस हैं।
sipping a cold drink his air conditioned living room, विपिन बाबू felt easy again. सिपिंग यानी कि पीते हुए, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, शिप लेते हुए, घूट लेते हुए, शिप लेना मतलब घूट लेते हुए, कोल्ड ड्रिंक यानी कि ठंडी ड्रिंक पीने के लिए इन एयर कंडीशन रूम यानी कि एसी वाले रूम के अंदर विपिन बाबू फेल्ट मतलब महसूस करना, इजी अगेन और खुद को आसान इजी महसूस कर रहे थे. सच ए न्यूसेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? चीड़ या रुकावट या बाधा. न्यूसेंस का क्या मतलब होता है? चीड़ या रुकावट या बाधा. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर. गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर का मतलब है इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग. इंटरफेयरिंग मतलब क्या होता है? किसी के जानबूझकर इंटरफेयर करना, दखल देना. क्या होता है इंटरफेयरिंग का क्या मतलब है? दखल देना किसी की बातों में. एनोई मतलब होता है तंग करना. गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर का क्या मतलब है? इंटरफेयरिंग विद एंड एनोइंग पीपल. इंटरफेयरिंग मतलब दखल देना किसी की निजी जिंदगी में, और एनोई मतलब उनको तंग करना. तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी सच ए न्यूसेंस यानी कि ऐसी बाधा और रुकावट जस्ट बिकॉज क्योंकि दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर. आफ्टर डिनर क्या होता है बच्चों? दोपहर रात का भोजन होता है. आफ्टर डिनर स्नगलिंग यानी सटकर पास में सो जाना, लेटना. इन बेड, और वो स्नगलिंग क्या होता है? पास में लेटना. और डिनर के बाद में वो क्या करते हैं? स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ न्यू थ्रिलर्स. वो अपनी बुक्स लेके आए ना, न्यू थ्रिलर्स, उसको पढ़ने में बिजी हो जाते हैं. विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. और विपिन बाबू पूरी तरह से वो न्यू मार्केट के अंदर जो उन्हें व्यक्ति मिला था उसके बारे में भूल जाते हैं. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अपने ऑफिस के अंदर विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर्स यानी कि हर बीतता घंटा, द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर हिज माइंड. इनकाउंटर मतलब सामने आना, उनको वो बातें याद आने लगी. फिर कालीचरण की शो वाली, परिमल घोष की वाली. ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. ऑक्यूपाइंग मतलब घेर लेना उनको, उनके माइंड में वापस से वो सारी बातें आने लगी. इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, कि वो विपिन बाबू के बारे में इतना कैसे जानते हैं. हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. लेकिन वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं. जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. तभी लंच के टाइम विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि रिंग अप यानी कि दिनेश मुखर्जी को वो क्या करेंगे? कॉल करेंगे. कब करेंगे? लंच के समय, यानी कि दोपहर का भोजन होता है. अब ऑफिस आए हुए हैं ना, ऑफिस में बाद में जब लंच का टाइम होगा तब वो रिंग अप कॉल करेंगे दिनेश मुखर्जी को. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. यह बेटर यानी कि अच्छा होगा, टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन पे ही ये बात को सुलझाना. सेटल यानी सुलझाना, अच्छा होगा. कहाँ पे? फ़ोन पे. एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट होता है शर्मिंदगी. ऑन हिज फेस वुड नॉट शो. फ़ोन पर अगर वो इस बात को सुलझाएंगे तो उनकी एम्ब्रेसमेंट, उनकी शर्मिंदगी उन्हें दिखाई नहीं देगी. क्या नहीं देगी? शर्मिंदगी दिखाई नहीं देगी. फिर क्या होता है? 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर. हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हेयर. इज दैट दिनेश? क्या दिनेश बोल रहे हो? मैं विपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़? हाँ बताओ क्या खबर है. आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड.
वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, हाँ हाँ क्या खबर है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट ऑफ रिकॉल्ड इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58 की अपने कहाँ पे थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ रिकॉल्ड एन इंसिडेंट यानी कि घटना विच टुक प्लेस इन 58 में हम लोग कहाँ पे थे, इस घटना के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। $58 what incidents? 58 what incident were you in Calcutta right through that year? Where in Calcutta were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. वट इंसिडेंट वो बोलते हैं दिनेश मुखर्जी, क्या इंसिडेंट क्या घटना। फिर वो विपिन बाबू पूछते हैं वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रो दैट ईयर, क्या तुम इस साल कलकत्ता में थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो, यह पहली बात है जो मैं जानना चाहता हूँ। नो मतलब क्या होता है, जानना। नो मतलब जानना। वेट जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुको। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस, और कुछ समय के लिए एक साइलेंस, एक चुप्पी। विपिन बाबू कुड फील, महसूस करते हैं, दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप, और उनकी धड़कनें थोड़ी बढ़ने लग जाती है, ऐसा महसूस करते हैं। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, और उनको थोड़ा थोड़ा क्या है, पसीना भी आने लग जाता है। स्वेटिंग क्या होता है, पसीना। हेलो यस आई हैव गोट इट, हाँ मैं सुन रहा हूँ। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर वंस इन फरवरी नियर बाय, पहली बार तो फरवरी में के आसपास। कहाँ पे गए थे, कृष्णा नगर, कहाँ पे, कृष्णा नगर गए थे। वंस इन फरवरी नियर टू कृष्णा नगर टू नेफ्यूज वेडिंग, कहाँ पे, नेफ्यू यानी भतीजे की वेडिंग के अंदर, शादी के अंदर मैं कहाँ गया था, कृष्णा नगर गया था। वेडिंग क्या होता है बच्चों, शादी। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, और इसके दूसरी जो है इसके बारे में तो नो मतलब होता है जानना, जानते हो। अबाउट दिस वन, इसके बारे में तो तुम जानते हो। द ट्रिप टू रांची, क्या कहाँ की ट्रिप थी दूसरी, रांची की। यू वर देयर टू, और वहाँ हम साथ में थे। दैट्स ऑल, बस यही है कि 2 ही ट्रिप में गए थे, दूसरी में हम साथ थे, रांची। बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट, सैल्यूटिंग होता है इन्वेस्टिगेशन, कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो। बट व्हाट ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट, सैल्यूटिंग इन्वेस्टिगेशन, इस इवेंट की तुम जांच क्यों कर रहे हो, तुम क्यों पूछ रहे हो। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स, नहीं बस मुझे जानना था, चलो धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। विपिन बाबू, स्लैम्ड होता है गिराना या जोर से पटकना, क्या होता है स्लैम्ड मतलब पटकना। द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड, रिसीवर जो उनके हाथ में फ़ोन था उन्होंने उसे जोर से पटका। एंड ग्रिप्ड होता है पकड़ना। हिज हेड, अपने सर को। विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। ही फेल्ड हिज हेड्स स्विमिंग, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था उनका सर चकरा रहा है। स्विमिंग मतलब चकराना। उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, उनका सर चकरा रहा है। ए चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक ठंडापन उनकी बॉडी में स्प्रेड फैल गया। ये सुनते ही उनकी बॉडी ठंडी पड़ गई। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, और इनके टिफिन बॉक्स में क्या थे, सैंडविचेस थे। बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन वो उन्होंने
उन्हें नहीं खाया किन्हें, सैंडविचेस को। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट मतलब होता है बच्चों भूख, उनकी भूख खत्म हो गई थी। भूख ये सुन के कि वो रांची की ट्रिप पे गए थे, दिनेश मुखर्जी ने ये कंफर्म कर दिया, इस चक्कर में उनकी भूख क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। चलो इसी के साथ बच्चों ये लेसन, ये पार्ट कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यान से पढ़ना और साथ में वर्ड मीनिंग्स लिख लेना नोटबुक के अंदर। चलो बच्चों इसी के साथ अपने वीडियो समाप्त करते हैं।